कैसी चल रही पढ़ाई आप लोगों की? बढ़िया चल रही है? कोई भी दिक्कत आ रही है कमेंट करिए, उसका सलूशन आपको जरूर मिलेगा। देखो, हम लोग चैप्टर 9 कर रहे थे, चैप्टर 9 के क्वेश्चन 8 तक कर चुके हैं। आज हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। देखिए इसमें क्या कहा गया है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर इज 30 डिग्री। कौन सा एंगल? एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन एंगल कब बनता है? जब नीचे से ऊपर देखते हैं। टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर, टॉवर के फुट से किसको देख रहे हैं? बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं, तो एंगल बन रहा है 30 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टॉवर, टॉवर के टॉप से फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री, तो बन रहा है 60 डिग्री। किसको देख रहे हैं? फुट ऑफ द बिल्डिंग। इफ द टॉवर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। देखो कैसे करेंगे इसको, बहुत ही आसान तरीके से समझना। क्वेश्चन 9 में क्या कहा गया था? इसमें आपको बताया गया है कि एंगल ऑफ एलिवेशन, एक तरफ बिल्डिंग है एक तरफ टॉवर है। इधर बना दिया मैंने ये टॉवर, ठीक है, इस साइड बना दी है बिल्डिंग, ठीक। ये इनके फुट की बीच की डिस्टेंस हो गई है। अब वो पहले कहा गया था द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर इज 30 डिग्री। टॉवर का फुट ये है, यहाँ से बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं, यानी कि नीचे से ऊपर ये फुट टॉवर का और बिल्डिंग का टॉप ये रहा, तो कितना बना रहा है? 30 डिग्री, ठीक है। ये बिल्डिंग BC है और ये MN क्या है? टॉवर है। इसके बाद कहा गया है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर, टॉवर के टॉप फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। ये बिल्डिंग का क्या है? फुट। यहाँ से टॉवर के टॉप को देखा जा रहा है, ये टॉवर का टॉप हो गया, तो एंगल बन रहा है 60 डिग्री। MN क्या है? पहले यहाँ पर लिखोगे द हाइट, HEIGST, हाइट ऑफ द टॉवर, द हाइट ऑफ द टॉवर, टॉवर की हाइट कितनी है? MN। ये हमें फाइंड आउट करनी है, ये दी नहीं गई है। टॉवर की दी है 50 मीटर दी गई है, बिल्डिंग की फाइंड करनी है। द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, BUILDING, बिल्डिंग की हाइट दी गई है BC, BC हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये 50 मीटर दी है। अब पहले तो ट्रायंगल कौन सा लेंगे? हमें BC निकालना है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल ले ले, MNC। कौन सा ट्रायंगल? इन ट्रायंगल MNC, इन ट्रायंगल MNC। इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P/B होता है 10 में, तो क्या रखोगे? 10 60 डिग्री। 10 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी MN अपॉन बेस यानी कि CN। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 1060 की वैल्यू कितनी होती है? 1060 होता है √3। कितना होता है? √3, क्योंकि साइन 60 की √3/2 और कॉस 60 की 1/2, 2 कैंसिल, √3 आ गया। MN 50 है और CN फाइंड करना है। रूट CN इधर भेजोगे, √3 में आ जाएगा। CN इक्वल टू 50/√3। क्लियर है इतना? ये हमारा CN यानी कि दोनों के बीच, टॉवर और बिल्डिंग के बीच का गैप आ गया 50/√3। इसको रेशलाइज अभी मत करना, आगे देखते हैं क्या हो रहा है। इन BCN, कौन सा ले लें ट्राइंगल? BCN ले लें। इसको क्यों लेंगे? क्योंकि हमें BC निकालना है, हाइट बिल्डिंग की, तो क्या लेंगे? 10 30 डिग्री। 10 30 डिग्री इक्वल टू BC/CN, ठीक है। तो 10 30 कितना होता है? 1/√3। BC कितना है? अभी पता नहीं है, इसमें फाइंड करना है। और CN कितना है? 50/√3। BC के नीचे ये फ्रैक्शन है 50/√3, ये दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगी। तो क्या लिखोगे? BC इज इक्वल टू 1/√3 है पहले से, मल्टीप्लाई में 50/√3। क्लियर है इतना? अब देखो, फ्रैक्शन की फ्रैक्शन डिस्कस कर रहे हैं, तो ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई, नीचे की नीचे से, 50 बन जाए 50, √3 के √3 से तो आ जाएगा 3। 3 के टेबल से इसको कट करेंगे, BC इक्वल टू 50/3 आ गया मीटर। अब 3 से कट कर लें तो हमें BC की हाइट पता चल जाएगी, है ना। सिंपल डिवाइड कर लेते हैं 3 से 50 को, 3 बन जा 3, 5 में से 3 जाएंगे 2, 0,
3 6 18, माइनस करेंगे 2, पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 आएगा, 3 6 18, माइनस करने पर 2, पॉइंट लगा है तो 0 फिर आ जाएगा, 3 6 18, यानी कि ये ऐसे कंटिन्यू चल रहा है तो BC इक्वल टू 16.66 मीटर, इतनी हाई की बिल्डिंग है। 16.66 आगे कंटिन्यू चल रहा है तो उसे 16.67 भी लिख सकते हैं अप्रॉक्स में। क्या लिख सकते हैं? 16.67 मीटर अप्रॉक्स, APPROX। क्यों लिखेंगे? क्योंकि 666 ये आगे ऐसे कंटिन्यू हो रहा है ना, इस वजह से आगे 66 को राउंड अप करके 7 लिख देंगे। गॉट इट? चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में देखो क्या कहा गया है। क्वेश्चन 10 में आपसे पूछा गया है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, दो पोल हैं जिनकी हाइट सेम है, आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट खड़े हुए हैं, ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, रोड के दोनों तरफ। देखो इतनी बात को पहले लिख लेते हैं, कैसे बनेगा समझना है यहाँ पर बात को, कि इसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है, दो पोल है जिनकी हाइट सेम है, एक पोल ये है, दूसरा पोल ये है, दोनों पोल की हाइट सेम है, ये पहले पोल का फुट है यानी कि नीचे का पार्ट, ये दूसरे पोल का है। ठीक है, इसका नाम क्या रख दें? इसका नाम AB रख दिया, इस पोल का नाम। इसका नाम क्या रख दें? इसका नाम CD रख दिया है। दोनों ही ये खंबे हैं और बीच में ये क्या है? रोड है। फिर कहा गया विच इज 80 मीटर वाइड, और जो रोड है ये 80 मीटर की है, यानी कि रोड की चौड़ाई दी है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल इज 60 डिग्री। इन दोनों के बीच में कहीं पर भी पॉइंट लेने, मिड पॉइंट नहीं बोला है, कहीं पर भी ले सकते हो। जैसे मैंने मान लिया यहाँ पर ले लिया, इस पॉइंट का नाम दे दिया P। ठीक है, फिर टॉप ऑफ द पोल से 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, पहले यहाँ से ये देखते हैं इस पॉइंट से, तो बनता है 60 डिग्री। कितना बन रहा है? 60 डिग्री। और दूसरा इधर से दूसरा वाला पोल देखेंगे तो बन रहा है 30 डिग्री। ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। फिर बताया गया है द हाइट ऑफ द पोल ऑफ द हाइट ऑफ द पोल निकालनी है, और डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, और पोल से कितनी डिस्टेंस है ये भी फाइंड आउट करनी है। दो चीजें निकालनी है, एक तो हाइट और दूसरी डिस्टेंस। मान के चलो BP डिस्टेंस अगर हम ले लें, पहले लिख लो द HEIGST, हाइट ऑफ द पोल। हाइट ऑफ द पोल मैंने ले लिया है AB ले ली है। AB और CD दोनों ही हाइट है, सेम हाइट के हैं। P क्या है? P पॉइंट है, तो BP डिस्टेंस मैंने अगर ले लें तो X, तो PD कितनी हो जाएगी? PD निकालने के लिए पूरे में से X को निकाल दें, 80 माइनस X PD हो जाएगी। किसमें होगी? मीटर में। क्लियर है इतनी बात? अब क्या करो, हमें हाइट निकालनी है और इस पॉइंट P की दोनों पोल से डिस्टेंस निकालनी है। तो सबसे पहले ट्राइंगल ये वाला ले लें, इन ट्राइंगल CDP ट्राइंगल में tan 60 डिग्री, tan 60 निकालने के लिए क्या करेंगे? tan 60 को फाइंड करने के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है CD, क्योंकि 90 ये रहा, 90 के सामने हाइपोटेनियस हो गई, ये क्या है? बेस, बेस क्या है? PD। tan 60 कितना होता है? tan 60 की वैल्यू होती है √3, और CD हमें फाइंड करना है। PD कितनी है? PD की वैल्यू है 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स, ये डिवाइड का इधर भेज दो, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। CD इज इक्वल टू √3, ब्रैकेट में रखोगे 80 माइनस एक्स मीटर। CD यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब दूसरा वाला ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल ABP ट्राइंगल ले लिया है। ABP ट्राइंगल में tan 30 डिग्री, tan 30 क्या होगा? परपेंडिकुलर, यानी कि AB यहाँ पर परपेंडिकुलर है और BP क्या है? BP बेस है, तो BP रख लिया। tan 30 कितना होता है? tan 30 होता है 1/√3। AB कितना है ये भी फाइंड करनी है हमें, BP कितना है? X है, इस X को इधर भेज दें तो आगे क्या आ जाएगा? AB इज इक्वल टू X/√3, क्योंकि डिवाइड का इधर जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, जो कि कितना आ जाएगा? X/√3।
ए बी और सी डी क्या सेम है? बिल्कुल, क्योंकि ए बी और सी डी हाइट है पुल की, तो दोनों ही इक्वल रखोगे, जिससे हम लोग एक्स को फाइंड आउट कर लेंगे। समझते हैं कैसे। ए बी अपना है, ए बी इक्वल सी डी के है, राइट। और ए बी है कितना? ए बी है एक्स अपॉन रूट थ्री, और सी डी यहाँ पर दिया है रूट थ्री, जो हम लोग निकाल के लाए थे, रूट थ्री ब्रैकेट में 80 माइनस एक्स। यहाँ तक क्लियर होगी बात। रूट थ्री डिवाइड में है, डिवाइड का इस साइड भेजोगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो क्या लिखोगे? x इक्वल टू रूट थ्री की रूट थ्री से, तो हो जाएगा 3 ब्रैकेट में 80 माइनस एक्स। इस 3 को अंदर भेज दें, 3 8 जा 24 जीरो, फिर 3 की x से मल्टीप्लाई करनी होगी, माइनस का 3x, इस साइड क्या है x, माइनस वाले 3x को इधर लेके आओ, प्लस में हो जाएगा x प्लस 3x इक्वल टू 240, क्योंकि माइनस का दूसरी तरफ आता है प्लस में हो जाएगा, 3x में x प्लस करेंगे तो हो गया 4x इज इक्वल टू 240। 4 किस में है? मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई का दूसरी साइड जाएगा डिवाइड में, 240 अपॉन में आ जाएगा 4, 4 वन जा 4, 4 के टेबल में 24, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 60। x की वैल्यू कितनी आ गई? 60 मीटर। तो हमारा बीपी कितना आ गया? बीपी इज इक्वल टू 60 मीटर, और पीडी इज इक्वल टू 80 में से 60 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 20 मीटर। यानी कि ये जो पॉइंट पी है, दोनों खंभों से डिस्टेंस, एक से है 60 की, दूसरे से है 20 की। अब हाइट निकाल लेते हैं, कहीं पर भी वैल्यू रख दें, है ना। ए बी इक्वल टू जैसे कि था, ए बी इक्वल टू था एक्स अपॉन रूट थ्री, एक्स की वैल्यू अभी निकाली है, कितनी है? 60, तो 60 लिखा, नीचे क्या है? रूट थ्री। रेशलाइज कर लें यहाँ पर, यानी रूट थ्री से नीचे, रूट थ्री से ऊपर मल्टीप्लाई, तो नीचे वाला रूट हट जाएगा, क्योंकि रूट थ्री की रूट थ्री से जब करते हैं तो रूट हट जाता है, 3 वन जा 3, 3 टू जा 6, 20, यानी 20 रूट थ्री मीटर, ये आ गई है खंबे की हाइट। तो सी डी भी यही होगी, क्योंकि दोनों ही जो पोल है उनकी हाइट सेम है, इस वजह से दोनों की हाइट सेम है, तो ए बी और सी डी कितने हैं? 20 रूट थ्री। यहाँ पर हमने दोनों खंभों के बीच जो पॉइंट लिया था उसके बीच की डिस्टेंस निकाल ली है। क्लियर हुई बात आपको? बिल्कुल क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, 11 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो 11 में पूछा जा रहा है, अ टीवी टॉवर स्टैंड वर्टिकली, एक टीवी टॉवर है, ठीक है, जो वर्टिकली मतलब बिल्कुल सीधा सीधा खड़ा हुआ है, ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनल, कि जो रिवर बैंक है उसके कैनल पर क्या खड़ा है? एक टीवी का टॉवर, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टॉवर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉवर इज 60 डिग्री। यानी कि नीचे से जब टॉवर के टॉप को देखते हैं तो बनता है 60 डिग्री, फ्रॉम ए पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, जो पॉइंट से देख रहे थे उससे 20 मीटर और दूर जाएं, और उसी के टॉप को देखें, टॉवर के टॉप को, तो 30 डिग्री बन रहा है। हमें क्या निकालनी है? टॉवर की हाइट निकालनी है, और रिवर की विड्थ कितनी है वो फाइंड करनी है। देखो क्वेश्चन में जो जो बातें दी गई हैं उसको फिगर में कैसे चेंज कर रहे हैं, ये बात समझना। देखो ये सबसे पहले क्या है? एक टीवी टॉवर, तो हमने ये टीवी टॉवर को लगा दिया, ये हो गया टीवी टॉवर, ठीक, इसका नाम रख लिया ए बी। हमें इसकी हाइट निकालनी है। अब यहाँ से ये पॉइंट ले लिया, ये इस पॉइंट का नाम दे दिया है पी। यहाँ से जब टीवी के टॉप को देखते हैं, टॉवर के टॉप को, तो एंगल बनता है, इसमें दिया है 60 डिग्री का, और यही क्या है? यही आपकी रिवर बैंक है, ये क्या है? रिवर। पीपी क्या है? रिवर। फिर इससे 20 मीटर और दूर जाओ, ये 20 मीटर दूर आ गए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, इसका नाम ले लो सी। जब 20 मीटर दूर आने पर इसके टॉप को देखते हैं तो एंगल बनता है 30 डिग्री का। बात समझ में आई? कितना बन गया? 30 डिग्री का। हमें फाइंड करनी है टॉवर की हाइट कितनी है, तो क्या लिखोगे? द हाइट ऑफ द टॉवर, द हाइट ऑफ द टॉवर, टॉवर की हाइट मैंने ले ली है ए बी। क्लियर है? इसी को फाइंड आउट करना है। और क्या निकालनी है? विद ऑफ द कैनल, ये जो कैनल बनी है रिवर कैनल,
तो क्या लिखोगे, द विद, WIDTH, विद होती है चौड़ाई, विद ऑफ द कैनल। कैनाल की हमने चौड़ाई ले ली है, जो ये रिवर कैनल बनी है वो है BP। BP क्या है, रिवर की चौड़ाई, विद है। ये दोनों चीजें फाइंड आउट करनी। तो कैसे करोगे, सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल ले लें, छोटा वाला ट्राइंगल। इसमें क्या है, ABP है। देखो, इन ट्राइंगल ABP, इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग 1060 डिग्री, 1060 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अभी तक आपने देखा ज़्यादातर 10 ही लग रहा है, क्योंकि 10 और साइन का ज़्यादा यूज हो रहा है। परपेंडिकुलर बेस निकालना है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस निकालना है, इसी में चल रहा है। और ज़्यादातर जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री। इसको आप जरूर याद कर लेना टेबल से। 1060 होता है परपेंडिकुलर, यानी कि AB, और बेस क्या है BP। 1060 कितना होता है, √3 इक्वल टू AB, और नीचे क्या है BP। BP डिवाइड का है, इधर भेज दोगे तो AB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √3 BP। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद में बड़ा वाला ट्राइंगल ले लें, जिसका नाम है ABC, इन ट्राइंगल ABC। इस ट्राइंगल में 1030 बन रहा है। 1030 को बोलते हैं परपेंडिकुलर, यानी कि AB, और बेस, बेस क्या है BC। अब बात को समझना ध्यान से कि 1030 कितना होता है, 1/√3 होता है। AB हमें पता नहीं है। BC को हम लिख सकते हैं BP प्लस, देखो BP ब्रैक करके लिख ले रहे हैं, BP प्लस PC। क्यों, देखो यहाँ से यहाँ तक BC है, तो BP प्लस PC। इसके आगे का इधर करते हैं। देखो इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले बात को समझो। ये पूरा डिवाइड का इधर भेजोगे, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो हो जाएगा BP प्लस PC अपॉन में कितना है, √3। फिर क्या है, इधर देखो AB है यहाँ पर, तो AB। अच्छा, AB है और AB है, दोनों AB है, तो AB की वैल्यू ये पुट कर सकते हैं या नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। इधर है BP प्लस PC कितना है 20, अपॉन में कितना है √3, इक्वल टू AB की जगह पे √3 BP रख सकते हो। ठीक है, √3 डिवाइड का इधर भेजो तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, BP प्लस 20, √3 की √3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3BP। अभी प्लस का BP उधर जाएगा तो माइनस का BP हो जाएगा, 20 इक्वल टू 3BP माइनस का BP। 3 में से एक जाएंगे तो आ जाएंगे 2BP, ये है 20। 2 किस में है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का कहाँ पहुंच जाएगा, डिवाइड में। अब बात समझना यहाँ पर क्या हो रहा है, BP इज इक्वल टू 20/2, कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 10, यानी कि 10 मीटर विद है। रिवर कैनल की कितनी विद है, 10 मीटर की। अब इस BP की वैल्यू पुट कर दो तो AB आ जाएगा। AB इज इक्वल टू √3 BP है, और BP कितना है, BP अभी निकाला है 10। तो क्या 10 3 जा 30 लिख लें, नहीं, ये रूट में है, ये रूट में नहीं है, तो इसे लिखेंगे 10√3, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये क्या आ गई है, टॉवर की हाइट आ गई, और ये क्या आ गई है, रिवर कैनल की विड्थ आ गई है। कितने आसान तरीके से किया गया है, ध्यान से देखो। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे 12, राइट। क्वेश्चन 12 में आपसे पूछा जा रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, ठीक है, उसके टॉप से देखना है, द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द केबल टावर। बिल्डिंग के टॉप पर बैठे हो और दूसरी तरफ टावर है, टावर के टॉप को देख रहे हो तो 60 डिग्री बन रहा है, और वहीं से बिल्डिंग के टॉप से ही टावर के फुट को जब देखोगे तो 45 डिग्री बन रहा है। हमें टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है, ध्यान से समझना कि एक तरफ है ये टावर, ये बना दिया है टावर, ठीक है। इस साइड क्या है, बिल्डिंग है, ये हो गई बिल्डिंग, ये दोनों के फुट के बीच की डिस्टेंस हो गई। बिल्डिंग दी गई है 7 मीटर हाई, क्वेश्चन में ये दिया गया है। बिल्डिंग हमने ले ली, ए बी क्या है बिल्डिंग, और सी डी क्या है टावर, ठीक है। अब बताओ, ये अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो ये गैप कितना होगा, 7 ही होगा। इसका नाम हमने दे दिया है, मान के चलो पी, ठीक, क्योंकि ये इसके इक्वल है, 7 आ गया। अब तुम यहाँ पर बैठे हो, ठीक है, यहाँ से
टॉप को देख रहे हो, क्योंकि ये बिल्डिंग का टॉप हुआ और ये टॉवर का टॉप हुआ, यहाँ से देखने पर कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। यहीं से बैठ के टॉवर के फुट को देख रहे हो, फुट मतलब नीचे का पार्ट, ये आ गया। तो ये डिप्रेशन एंगल ऊपर से नीचे बनता है, जो कि दिया है 45 डिग्री। अब ये 45 है, ये इसके पैरेलल है, तो अल्टरनेट से ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? तो क्या लिखोगे, द हाइट, HEIGHT, हाइट ऑफ द टॉवर, ऑफ द टॉवर, टॉवर की हाइट ले लो CD, ठीक है। द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट हमने ले ली है AB, जो कि गिवन है 7 मीटर। यहाँ तक क्लियर? अब जो PD है, PD इक्वल टू AB के है, जो कि है 7 मीटर, ठीक है। अब ट्राइंगल लोगे, कौन सा ट्राइंगल लोगे, ABD, ठीक है। देखो, इन ट्राइंगल ABD, ABD ट्राइंगल में परपेंडिकुलर बेस निकालने हम लोग, क्योंकि जितना BD होगा उतना ही AP होगा, राइट। तो क्या लिखोगे, 1045 डिग्री, 1045 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, AB, और बेस कितना है, बेस देखो B से D तक है, तो क्या लिखोगे, BD। 1045 का मतलब 1 इक्वल टू AB कितना है, 7, और BD निकालना है। BD डिवाइड का उधर भेज दो, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो हो जाएगा BD इज इक्वल टू 7 मीटर, यानी कि BD 7 आ गई है। AP जो है वो इक्वल है BD के, जो कि आ गई है 7 मीटर। क्लियर? अब हम लोग ये वाला ट्राइंगल लेंगे जो ऊपर छोटा सा बन रहा है, इन ट्राइंगल CPA, CPA ट्राइंगल में देखो क्या हो रहा है, 1060 डिग्री। 1060 क्या होता है, परपेंडिकुलर, यहाँ पर CP है, अपॉन में AP। 1060 कितना होता है, √3 इक्वल टू CP, ये फाइंड करनी है। AP, AP ही तो BP के BD के इक्वल है, और हमने BD ऊपर अभी निकाली है 7 मीटर, तो हम लोग यहाँ रख देंगे 7। तो CP की वैल्यू कितनी आ जाएगी, CP इज इक्वल टू 7√3 हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, CP आ गया, हमें क्या निकालनी है, CD। तो CD इज इक्वल टू क्या होगा, CP प्लस PD। CP कितना है, CP है 7√3 प्लस PD कितना है, PD देखो कितनी है, PD ऊपर दी थी 7, 7 कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में बचा है √3 प्लस 1 मीटर में। ये क्या है, हाइट ऑफ द टॉवर, टॉवर की हाइट है 7, रूट ब्रैकेट में √3 प्लस 1। गॉट इट? क्लियर है यहाँ तक? बात समझ में आ रही है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। 13 में देखो क्या कहा गया, as observed from the top of a 75 मीटर हाई लाइट हाउस। बुक अपने सामने रखना जिससे क्वेश्चन पढ़ने में और उससे फिगर बनाने में प्रॉब्लम ना है, क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वैसे ही फिगर बन रहा है। क्वेश्चन 30, as observed from the top of a 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। देखो, सी लेवल से 75 मीटर हाई क्या है, लाइट हाउस है। ये बना दिया है लाइट हाउस, जो कि कितना है, 75 मीटर। इसका नाम ले लिया है AB। फिर कहा गया है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप इज 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। यानी कि ये जो बना हुआ है लाइट हाउस, इसके टॉप से देखा जा रहा है, यानी कि यहाँ से देखा जा रहा है पहली शिप को, ये है पहली शिप, ठीक। फिर यहीं से दूसरी शिप को देखा जा रहा है, तो ये पूरा शिप इसके सी लेवल से है। तो पहला जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री, यानी कि ये पूरा पहला एंगल कितना है, 30 डिग्री का है। फिर दूसरा एंगल कितना है, पहला एंगल है 30 डिग्री का, ये बन गया 30 डिग्री। तो अल्टरनेट से ये भी कितना हो गया, 30 डिग्री। अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। दूसरा एंगल पूरा ये बन रहा है, जो कि है 60 डिग्री का, तो अल्टरनेट से ये क्या हो गया, 60 डिग्री का। यहाँ पर शिप पहली है, पहली शिप है, यहाँ पर दूसरी शिप है, यहाँ पर ले लो C। क्लियर? ये दो शिप है। निकालना क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप।
इन दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, ये फाइंड आउट करके बताना है। अब समझो, सबसे पहले तो ये लाइट हाउस है, इसके सेम साइड में ये दो शिप हो गई हैं, तो क्या लिखोगे, द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, टू शिप्स, एस सी। एस सी क्या है, दो शिप के बीच की डिस्टेंस है। सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल ले लें, ठीक है। ये क्यों बना है, ये डिप्रेशन एंगल बनता है ऊपर से नीचे देखने के लिए। अल्टरनेट से ये एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले ट्राइंगल लो, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी ट्राइंगल में 1060 डिग्री, 1060 क्या होता है, परपेंडिकुलर यानी कि ए बी अपॉन बेस यानी कि बी सी। 1060 कितना होता है, 1060 की वैल्यू होती है √3। ए बी 75 है अपॉन बी सी, बी सी इधर जाएगा मल्टीप्लाई में और √3 नीचे आ जाएगा, तो बी सी इज इक्वल टू 75 अपॉन में √3। क्लियर है इतनी बात, बी सी आ गई है। अब बड़ा वाला ट्राइंगल ले लो, उसका नाम क्या है, ए बी एस। इन ट्राइंगल ए बी एस, ए बी एस ट्राइंगल में 10 कितना लोगे, 30 डिग्री। 1030 क्या होगा, परपेंडिकुलर ए बी, और बेस कितना है, बी एस। 1030 कितना होता है, 1/√3। ए बी कितना है, 75। बी एस फाइंड करना है, बी एस इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ध्यान से देखना, √3 की इधर कर दो, 75 √3 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पर बी एस आ गया है, बी एस को ब्रेक कर लोगे, इसमें एस सी प्लस बी सी इज इक्वल टू 75 √3। बी सी की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, एस सी प्लस बी सी की वैल्यू कितनी है, 75 अपॉन √3 इज इक्वल टू 75 √3। प्लस का ये उधर भेज दोगे, तो एस सी इज इक्वल टू 75 √3 माइनस का 75 √3। 75 क्या मिल रहा है, कॉमन। देखो ऊपर कॉमन है ना, 75 कॉमन ले लो, 75 कॉमन लिया तो अंदर बचेगा √3 माइनस का 1/√3। अब एलसीएम लेके माइनस करना होगा। देखो 75 √3 की √3 से 3 माइनस 1 अपॉन में √3, और इक्वल में क्या है इधर, एस सी। √3 से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 2। 75 इंटू 2 अपॉन में √3। 75 की 2 से मल्टीप्लाई करो तो 5 2 जा 10, 7 2 जा 14, 150 अपॉन √3। नीचे रूट आ रहा है तो रेशलाइज कर लो, √3 से ऊपर, √3 से नीचे मल्टीप्लाई। 150 √3 की √3 से करोगे कितना आएगा, 3 आ जाए, 3 1 जा 3 5 जा 15, ये आ गया है 50 √3 मीटर। इसकी वैल्यू आ गई है एस सी। एस सी क्या है, दो शिप के बीच की डिस्टेंस, जो कि आ गई है 50 √3। गॉट इट, बात समझ में आ गई। अब इसके बाद में क्वेश्चन है, 50 √3 हमारी क्या आ गई है वैल्यू, ये 60 बन रहा था और ये 30 बन रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में, हाँ, अब 1.2 मीटर टॉल गर्ल, एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल है, spot a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground। ग्राउंड से 88.2 मीटर हाइट पर एक बैलून ट्रेवल कर रहा है। समझो क्या हो रहा है इसमें। सबसे पहले तो एक क्या दिया गया है, 1.2 मीटर टॉल गर्ल दी गई है, ये बना दी गर्ल। ये कितनी है, 1.2 मीटर, ठीक है, इसका नाम बोल दो जी आई, ये हो गई गर्ल। फिर इससे यहाँ पर ये बैलून है गुब्बारा, जो कि ग्राउंड से ये रहा, कितनी हाइट पर है, 88.2 मीटर हाइट पे। अगर ये गैप हम कवर कर लें यहाँ से यहाँ तक, ये इक्वल होगा या नहीं, बिल्कुल होगा, क्योंकि जितना ये है उतना ही ये भी होगा। इसका नाम क्या रख दें, इसका नाम रख दें सी टी। कितना होगा, ये भी 1.2 मीटर। तो बताओ इसका नाम क्या रख दें, ये बैलून है यहाँ पर,
इसका नाम रख दें बी। क्या रख दो? बी। ठीक है, तो बी से सी कितना होगा? बी से 88, देखो यहाँ पर लिख लो ऐसे, बी सी इज इक्वल टू, बी सी कैसे निकलेगा? बी डी में से सी डी को माइनस कर दो। बी डी कितनी है? 88.2 से 1.2 को माइनस कर दो, 0.2 0, 8 में से 1 जाएंगे 7, 87 मीटर। ये क्या आ गई है? सी से बी के बीच की डिस्टेंस। अब इसके बाद है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल इंस्टेंट 60 डिग्री आफ्टर सम टाइम द एंगल रिड्यूसेस। मान के चलो पहले बैलून ये है, यहाँ पे है, तो लड़की यहाँ से जब देख रही है तो बन रहा है 60 डिग्री का। कितना बना? 60 डिग्री का। ठीक, ये पहली पोजीशन है ए। अब ये बैलून यहाँ से चल के बी पर पहुँच गया। ठीक है, अब ये यहाँ से फिर देख रही है इस बैलून को, तो एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। राइट, बैलून कहाँ से कहाँ गया? ए से बी डिस्टेंस कवर की बैलून ने, यहाँ पर ले लो एम। तो हमें जो ए से बी डिस्टेंस बैलून ने कवर करी है इसको फाइंड आउट करना है। समझो, ये क्या है? जी आई गर्ल है, 88.2 मीटर हाइट पर बैलून है। अभी बैलून अभी यहाँ पर है, पहली पोजीशन ये है। जब ये लड़की यहाँ से देख रही है तो बन रहा है 60 डिग्री। हवा चलती है, ये बैलून यहाँ पे पहुँच गया, तो एंगल बन गया है 30 डिग्री का। 30 डिग्री का बनने पर ए से बी जो बैलून ने डिस्टेंस कवर करी है उस डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्या फाइंड करना है? ए बी। तो लिख लो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून, TRAVE। ये क्वेश्चन से लिखना है, ट्रेवल्ड बाय बैलून, बाय द बैलून। बैलून से जो डिस्टेंस कवर की जा रही है तो वो है ए बी। अब देखो, सबसे पहले जो ए बी है वो ही क्या है? एम सी है। ये ए एम कितनी है? ए एम इक्वल है बी सी के, जो कि है 87। ठीक, अब हम लोग जी से एम निकाल लेते हैं, छोटा ट्राइंगल लेके। इन ट्राइंगल, इसका नाम है ए एम जी। ए एम जी ट्राइंगल में 1060 डिग्री, ध्यान से देखना क्या हो रहा है। 1060 यानी कि ए एम अपॉन एम जी। 1060 की वैल्यू कितनी होती है? 1060 होता है √3, और ए एम कितना है? 87। एम जी हमें फाइंड करना है, एम जी इधर आ जाएगा, एम जी इज इक्वल टू 87 अपॉन √3। अभी रेशलाइज नहीं कर रहे हैं। ठीक, अब क्या लें? ये बड़ा वाला ट्राइंगल ले लें, इस साइड लेते हैं वाला ट्राइंगल। इन ट्राइंगल, क्या नाम है ट्राइंगल का? बी सी जी। बी सी जी, इस ट्राइंगल में 1030 डिग्री बन रहा है। 1030 क्या होता है? परपेंडिकुलर यानी बी सी, और बेस, बेस कितना है? सी जी। ये कितना होता है? 1/√3 होता है। देखो बार बार 1060 1030 ही लग रहा है। बी सी कितना है? 87। सी जी फाइंड आउट करना है, सी जी इधर पे, तो सी जी इज इक्वल टू 87√3। क्लियर? सी जी को क्या लिख सकते हो? सी जी को लिख सकते हो सी एम प्लस एम जी। सी एम प्लस एम जी, इन दोनों गैप को प्लस करोगे तो पूरा सी जी आ जाएगा। इस साइड क्या है? 87√3। आराम से समझते चलना। एम जी हमने अभी निकाली है, ये रही, तो सी एम प्लस एम जी है 87/√3 इज इक्वल टू 87√3। प्लस का ये उस साइड भेज दो, तो हो जाएगा सी एम इज इक्वल टू 87√3 माइनस 87/√3। 87 क्या है? कॉमन, 87 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बचा है √3 माइनस 1/√3। इस साइड क्या है? सी एम। अब बात को समझो, रेशलाइज करके तब होगा 87, एलसीएम ले लिया, ये आ गया 3 माइनस 1/√3। ठीक है, तो 87 इंटू 2/√3। अभी जस्ट करा था, ऊपर नीचे √3 से कर दो जिससे ये रूट नीचे का हट जाए, तो ये आ जाएगा 87 इंटू 2√3। नीचे क्या हो जाएगा? √3 3, है ना? जस्ट अभी किया था, 3 से ये कैंसिल हो रहा है, 3 2 जा 6, 8 में से 6 जाएंगे 2, 3 9 जा 27,
29 की 2 से कर लो मल्टीप्लाई। 29 टू जा 9 टू जा 18, 1 3, 2 टू जा 4, 4 और 1 5, 58√3। ये क्या आ गया? cm। और cm ही तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून है। जो ए बी है वही तो सी एम है। यहाँ पे इक्वल में सी एम भी लिख लो क्योंकि दोनों ही गैप सेम है। तो क्या आ जाएगा? ए बी इज इक्वल टू 58√3 मीटर। क्लियर? कितना आसानी से हम लोगों ने इसको करा है, ध्यान से देख लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 15 क्वेश्चन, बस इसमें 2 क्वेश्चन और बचे हैं। स्ट्रेट 15 और 16, यानी कि हम लोग 15 पर हैं। अ स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टॉवर। एक स्टेट हाईवे है, क्या है इसमें? फुट ऑफ द टॉवर, एक टॉवर है। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टॉवर। मैन जो है वो टॉवर के टॉप पर बैठा है, एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। जब टॉप पर बैठा है और कार तो नीचे होगी ना हाईवे पे, तो जब नीचे देखेगा, जैसे कि मैं अभी बुक को नीचे देख रहा हूँ, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। और मैं ऊपर लाइट को देखूँ तो क्या बनेगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी कि नीचे देख रहा है वो, तो डिप्रेशन एंगल एक कार को देखते हुए बन रहा है 30°, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed। यूनिफॉर्म स्पीड से टॉवर की तरफ वो कार आ रही है। 6 मिनट्स लेटर, 6 मिनट बाद में एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाता है 60° का। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टॉवर। हमें टाइम निकालना है कि कार को टॉवर तक के फुट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। देखो, क्वेश्चन 15 बहुत ही आसानी से करेंगे। यहाँ पर समझना, ये टॉवर हो गया, टॉवर ले लिया मैंने ए बी, ये हाईवे हो गया। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन पहले बन रहा है। यहाँ पे मान लो ये पहली कार है, इस कार को देखता है, डिप्रेशन एंगल ऊपर से नीचे बनता है, तो बन रहा है 30° का। ये 30 है तो अल्टरनेट से ये भी क्या हो जाएगा? 30°। अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। फिर इसी ये कार यहाँ पे पहुंच गई। अभी यहाँ पे पहुंचने का मतलब इसका नाम मैंने ले लिया है, जैसे कि मैंने ले लिया डी। तो ये अब देख रहा है यहाँ पर, तो ये कितना एंगल बन रहा है? ये बन रहा है 60° का। तो ये भी कितना हो गया? 60°। कार को सी से डी पहुंचने में 6 मिनट लगे। कितने मिनट? 6 मिनट सी से डी पहुंचने में। हमें बताना है कि कार डी से यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। हमने ले लिया एक्स टाइम लगेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? हमने क्या कहा है? एक्स टाइम लगेगा। तो क्या लिखोगे? अ, इसमें पूछा था फर्दर टाइम टेकन बाय द कैन रीच द कार। तो बी डी इज इक्वल टू एक्स ले लिया है हमने, एक्स मिनट। क्लियर? अब पहले बात समझो, ये टॉवर की हाइट है। ठीक है, तो टॉवर की हाइट, छोटा वाला ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल, इसका नाम है ए बी डी। ए बी डी ट्राइंगल में टेन 60°, टेन 60 होता है परपेंडिकुलर, यानी कि ए बी अपॉन बी डी। टेन 60 कितना होता है? √3। ए बी कितना है? ए बी हमें पता नहीं है, बी डी भी नहीं पता है। ठीक है, तो बी डी इधर भेज दो, √3 बी डी इज इक्वल टू ए बी। यहाँ तक क्लियर है? अब लोगे बड़ा वाला ट्राइंगल जिसका नाम है ए बी सी। क्या नाम है? ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी ट्राइंगल में टेन कितना है? टेन 30°। टेन 30 क्या होगा? परपेंडिकुलर, यानी कि ए बी अपॉन बी सी। टेन 30 का मतलब 1/√3। ए बी हमें फाइंड करनी है, बी सी कितनी है? देखो, बी से सी, ये एक्स, यहाँ पर बी से सी को क्या लिखो? x+6, x+6 ले लिया। ठीक है, बी डी को x लिया था ना, तो क्या करोगे? इसको इधर भेज दो, x+6/√3। इस साइड क्या है? ए बी। ए बी देखो ऊपर निकाला था, ये रहा, उसे रख लो। x+6/√3, ए बी क्या था? √3 बी डी। बी डी की जगह x लिख लोगे, यहाँ पर रख दिया था, √3x। इधर क्या है? x+6/√3। डिवाइड का इधर भेजो तो होगा x+6, √3 की √3 से 3
एक्स हो गया, प्लस का एक्स इधर भेजो, ये रूट कहाँ चला गया, रूट के अंदर जब सेम नंबर हो, सेम वैल्यू हो, मल्टीप्लाई करने पर रूट हट जाता है, प्लस का उधर भेजो, 6 इज इक्वल टू 3x माइनस एक्स हो जाएगा, 3 में से एक जाएंगे तो बचेंगे 2x, 2 मल्टीप्लाई का कहाँ जाएगा, डिवाइड में, 6/2 इज इक्वल टू एक्स, 2 1 जा 2 3 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। हमें कितना टाइम लगेगा कार को इस पोजीशन से टॉवर के फुट तक पहुंचने में, 3 मिनट का टाइम लगेगा। गॉट इट, कितना टाइम लगेगा, 3 मिनट का टाइम लगेगा। बात समझ में आ गई। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन हम लोग करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। द एंगल ऑफ, लास्ट क्वेश्चन है ये, ध्यान समझना, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टॉवर फ्रॉम 2 पॉइंट डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टॉवर, यानी कि टॉवर के बेस से 4 मीटर और 9 मीटर पर हमें एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टॉवर इज 6 मीटर। टॉवर की हाइट जो है वो 6 मीटर की है। देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहा है, समझो कैसे, यहाँ पर देखना, क्वेश्चन नंबर है 16 क्वेश्चन में कहा गया है ये है टॉवर, ये क्या है टॉवर, इसका नाम रख दो MN, ठीक है। तो द हाइट, HEIGST, हाइट ऑफ द टॉवर, टॉवर की हाइट ले लो MN, ठीक है, MN टॉवर की क्या ले ली है, हाइट ले ली है। अब इसके बाद में टॉवर से यहाँ पर, टॉवर का फुट है ये, फुट मतलब नीचे, यहाँ से इतने गैप पर ये पॉइंट P है, ये डिस्टेंस कितनी है 4 मीटर की। फिर यहाँ से ये पॉइंट ले लो, हमने ले लिया है D, और ये कितनी है 9 मीटर की, यानी कि ये है 9 मीटर की डिस्टेंस और ये है 4 मीटर की डिस्टेंस, ठीक। तो पहले जो एलिवेशन एंगल है कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दोनों का सम 90 डिग्री, अगर ये हमने ले लिया थीटा तो दूसरा वाला क्या होगा 90 से कम, 90 माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका सम करने पर 90 डिग्री है, अगर एक थीटा लिया है तो दूसरा 90 से कम होगा। हमें निकालना क्या है MN जो कि है 6 मीटर, ये हमें प्रूव करके लाना है कि हाइट टॉवर की 6 मीटर लेके आनी है। तो सबसे पहले ट्राइंगल ले लो, देखो इन ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का नाम है MNP। देखो 10 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा तो होता है परपेंडिकुलर जो कि है MN, और बेस क्या है PN। 10 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा कर रहा है तो ये कॉट थीटा में चेंज हो जाता है, क्या हो जाएगा कॉट थीटा। MN कितना है फाइंड करना है, और PN कितना है 4, क्लियर है। तो ये आ गया। अब इसके बाद में ले लो इन ट्राइंगल, ट्राइंगल में क्या लोगे, देखो इधर MND, MND, MND में क्या होगा 10 थीटा, 10 थीटा क्या होता है MN, अपॉन में क्या होगा DN। अब देखो यहाँ पर बात समझना, MN है, DN कितनी है, DN ले लोगे 9, इधर क्या है 10 थीटा, ठीक। ये फर्स्ट ले लो, इसको सेकंड, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, आराम से देखना, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, पहले की दूसरे से मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई करोगे तो लेफ्ट वाला लेफ्ट में cot थीटा इंटू 10 थीटा इक्वल टू MN अपॉन में 4 इंटू MN अपॉन में 9, cot थीटा 10 थीटा, देखो cot थीटा को लिख लोगे 1/10 थीटा, क्या लिख लोगे 1/10 थीटा इंटू 10 थीटा, MN की MN से तो MN का स्क्वायर हो जाएगा, 9 4 जा 36, 10 थीटा कैंसिल हो गए, 36 इधर आ जाएगा, 36 इज इक्वल टू MN का स्क्वायर, स्क्वायर हटाओगे इसके ऊपर क्या लगा दोगे रूट, MN इज इक्वल टू रूट ऑफ 36, 36 का रूट 6, MN इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 मीटर। ये क्या है हाइट ऑफ द टॉवर, जो कि हमें प्रूव करके लानी थी 6 मीटर। गॉट इट, क्लियर है।
कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। हम लोगों ने चैप्टर 9 की सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, ध्यान से आपने समझे हैं या नहीं? जो भी प्रॉब्लम आ रही कमेंट करके बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपसे ये जो आने वाले चैप्टर है वो छूटे नहीं, क्योंकि इसी पर आपको सैंपल पेपर भी मिलेंगे। तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करो।